हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका सनग्लो क्लासेस में। बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिवेल्यूएशन, रिवेल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। तो बेटा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आर डिसाइडेड। बेटा, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट किस तरीके से डिसाइड होते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। अभी तक के डिस्कशन से आप लोग एक बात तो समझ गए होंगे कि फॉरेन एक्सचेंज जो डिसाइड होता है बेटा, वो डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से। ठीक है बेटा। अब डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से जब रेट डिसाइड होगा तो इट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करने में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। एक वक्त पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक की हेल्प से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करती थी, लेकिन अभी जो रेट डिसाइड होते हैं बेटा, वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होते हैं। ना सिर्फ डॉलर के, बल्कि आज हम देखते हैं कि हर कमोडिटी के रेट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डिसाइड होते हैं। बेटा, इसी बात पर एक बार एडम स्मिथ ने कह भी दिया था कि एक वक्त आएगा जब दुनिया को पता चलेगा कि डिमांड एंड सप्लाई दो ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी इकोनॉमी को ऑटोमेटिकली खुद ही हैंडल कर सकती है, और उनकी कही हुई बात आज सच साबित हो रही है। आज देख रहे हैं हम कि सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई से ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता रहता है। तो बेटा, अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट बेटा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसका और डिमांड का आपस में एक रिलेशनशिप है। आप पूछेंगे सर कैसा रिलेशनशिप है, तो मैं बोलूँगा बेटा, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आप बहुत सारी बातें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में 11th क्लास में लगभग आप सभी बातें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब डॉलर का प्राइस या फिर फॉरेन करेंसी का प्राइस। तो जब मैं बोलता हूँ कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा, अगर डॉलर का रेट बढ़ता है, अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो बेटा उसकी डिमांड क्या होगी? कम। अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो डॉलर की डिमांड क्या होगी? कम होगी। अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो इसी तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पे मैंने पॉजिटिव बोल दिया बेटा, ये पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। पॉजिटिव रिलेशनशिप तो सप्लाई और रेट के बीच में आएगा। तो अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। दूसरी तरफ अगर डॉलर का रेट बेटा क्या हो? कम हो, तो बेटा उसकी डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हमें इस रूल को, इस लॉ को समझना होगा। इट मीन्स इन दोनों के बीच में बेटा कैसा रिलेशनशिप है? इन दोनों के बीच में है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप। और बेटा, आप इसको इनवर्स रिलेशनशिप भी बोल सकते हो, आप इसको नेगेटिव रिलेशनशिप भी बोल सकते हो।
तो डॉलर का रेट बढ़ेगा तो डॉलर की डिमांड कम होगी, डॉलर का रेट कम होगा तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी। इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स प्राइस। ठीक है सर, हम आपकी ये वाली बात समझ गए। ठीक है, अब बेटा आप देखिए, हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई के बारे में। बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई, अब बेटा इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर डॉलर के रेट बढ़ते हैं तो बेटा सप्लाई भी क्या होती है? बढ़ती है। और अगर डॉलर के रेट कम होते हैं तो सप्लाई भी क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये वाली बात समझाना चाह रहा हूँ। आपने यही रूल 11th क्लास में भी पढ़ा था, बिल्कुल यही रूल, कि डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और सप्लाई एंड प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। आपने 11th क्लास में बेटा क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था डिमांड एंड प्राइस। बेटा वहाँ पर प्राइस कमोडिटी का था, यहाँ पर प्राइस डॉलर का है। तो डिमांड और प्राइस के बीच में आपने क्या पढ़ा था कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? सप्लाई और प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज में काम आ रहा है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अब बेटा आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है। जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो बेटा ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। बेटा यहाँ पर आपको वर्ड यूज़ करना है डिमांड और यहाँ पर आपको वर्ड यूज़ करना है फॉरेन एक्सचेंज रेट। और आपको याद होगा कि हमारी जो डिमांड की लाइन थी वो बेटा कैसी थी? ऐसी। हमारी डिमांड की लाइन कैसी होती है? ऐसी। हमारी डिमांड की जो लाइन होती है बेटा वो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? क्योंकि बेटा एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी चीज़ कम हो रही हो। तो हमने हमेशा यही पढ़ा है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ कम होती है तो फिर हमेशा कर्व कैसी आती है? डाउनवर्ड। लाइन कैसी आएगी? डाउनवर्ड। तो हमारा तो दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर रेट बढ़ता है तो डिमांड कम होती है और अगर रेट कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। क्योंकि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है तो इसलिए लाइन हमेशा कैसी आएगी? डाउनवर्ड। ठीक है सर। इसी तरीके से बेटा हम क्या देखते हैं? इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम सप्लाई की बात करें तो एक्स वाई ज़ीरो, यहाँ पर बेटा हम सप्लाई लिखते हैं और यहाँ पर बेटा हम क्या लिखते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बेटा यहाँ पर जो हमारी लाइन आएगी वो कैसी आएगी? इस तरीके की। इसे हम बोलते हैं सप्लाई लाइन। तो बेटा ये लाइन कैसी है? ये लाइन, ये तो बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग थी, तो ये कैसी स्लोपिंग है? इसे हम बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है बेटा, तो ये हमारी हो गई अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। क्योंकि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है इसलिए बेटा ये कैसी है? अपवर्ड स्लोपिंग है। तो यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप था? नेगेटिव। और यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। इसलिए आई होप आपको ये दोनों डायग्राम जो है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है सर, हमको आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है बेटा।
देखते हैं बेटा आगे की बात। हम डिस्कस करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है। तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट तभी डिसाइड होगा जब फॉरेन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। तो बेटा कैसे होता है इक्विलिब्रियम, ये बेटा हमारा एक डायग्राम है। यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस है, और यहाँ पर बेटा हमने दोनों नाम देने हैं इस बार, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हमेशा की तरह क्या रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है सर। अब बेटा देखो अब कहाँ पर हमारा कैसे डिसाइड होते हैं। ये बेटा हमारी डिमांड, ये हमारी सप्लाई की लाइन है, ये हमारी डिमांड की लाइन है। तो बेटा ये जो पॉइंट है ना, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो बेटा यहाँ पर ही फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी, यहाँ पर ही हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। मान के चलो यहाँ पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रेट है 50 रुपये। तो जहाँ पर आपकी डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर हो जाती है, वहीं पर आपका बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है डिसाइड हो जाता है। उसी पॉइंट पर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहाँ डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के बिल्कुल इक्वल हो जाए, उस पॉइंट पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता है। ठीक है सर। तो बेटा ये हमारा कंक्लूजन था कि हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैसे डिसाइड करते हैं। इससे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।